हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे प्यारे से वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही बहुमूल्य है और ये वीडियो एरिया एंड वॉल्यूम्स का सेकंड पार्ट है। तो इस सेकंड पार्ट यानी एक्सरसाइज 12.1 में जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म करते हैं ना। तो जो हमारा एक्सरसाइज कौन सा है, 12.1 है, यानी 12 पॉइंट ये हमारा 1 था। तो आज ही हम लोग इसको ख़त्म करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या एकदम मज़ेदार क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनसीईआरटी का बेस पर है और एनसीईआरटी ही है तो बहुत ही अच्छा सवाल आएंगे एनसीईआरटी में, है ना। तो आइए शुरू करेंगे हम लोग। तो लेते हैं हम लोग पहला, यानी जो सवाल था हमारा पहला हो चुका है, दूसरा पहला हो चुका था, दूसरा भी देखिए, दूसरा भी हो गया, तीसरा हो गया था, चौथा भी नहीं हुआ था, चौथा तो हुआ ही नहीं था, है ना। चलिए, तो चौथा नहीं हुआ तो चौथा को क्लियर करेंगे हम लोग। आइए इस वीडियो के थ्रू देखते हैं। तो चौथे वाला सवाल में क्या दिया गया है, दिया ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। बहुत ही मजेदार सवाल दिख रहा है। पहली बात तो एक क्यूबिकल आपके पास ब्लॉक है जिसका डार्क नहीं आ रहा, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि उसका साइड कितना है, 7 सेंटीमीटर का है। उसके ऊपर एक सरमाउंटेड बाई हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर डाला गया है, ठीक है, हेमिस्फीयर डाला गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव? अब उस हेमिस्फीयर के पास सबसे बड़ा डायमीटर क्या होगा? तो आइए फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहली बात एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? क्यूबिकल ब्लॉक बनाते हैं, तब तो पता चलेगा ना। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन देना इसका, ठीक है। क्या है, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये हमारा एक क्यूब हो गया, ये हमारा एक क्यूब हो गया। और बोला गया है कि सर माउंटेड बाय हेमिस्फीयर, यानी उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया। क्या रखा गया है? हेमिस्फीयर रखा गया है। तो इसके ऊपर एक प्यारा सा यहीं से ऊपर से ऐसे करके रख दिया गया है और एक प्यारा सा इस तरह से रखा गया है। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना होगा? सबसे पहली बात, ये ऊपर रखा गया है और जितना ये साइड क्यूब का होगा, क्या उतना आपका हेमिस्फीयर का डायमीटर नहीं होगा? क्या डायमीटर होगा ना। तो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा उसके साइड के अकॉर्डिंग होगा, यानी साइड यानी उसके एज होगा, ठीक है जी। क्या होगा? उसका एज होगा, यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? इसका एज होगा, यानी इसी का क्या होना चाहिए? यही हमारा डायमीटर होना चाहिए, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड निकालना है, सॉलिड का एरिया निकालना है, ठीक है। सबसे पहली बात आइए, हाँ, तो अब हमारे पास है क्या आखिर? वी हैव क्यूबिकल, क्यूबिकल है ना, क्यूबिकल ब्लॉक which has 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एज है ना। क्या है उसका? एज। ताकि यहां से लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आगे समझ में आए। तो उसके पास एक 7 सेंटीमीटर क्या है, एज रखा हुआ है। देन डायमीटर ऑफ यहाँ का हेमिस्फीयर का डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा जी? हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। क्लियर कट है क्या? 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब क्या करना है? यस, अब उसके बाद क्या किया गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है, ठीक है। अब क्या करा जाए? सबसे पहली बात ये बताइए कि ये जो सरफेस एरिया होगा, जो भी होगा सरफेस एरिया, यानी टोटल होगा क्या? ये पूरा पार्ट का ले लिया जाए, ठीक है। ये वाला साइड हो जाएगा एरिया में, जितने भी रेडियस होगा क्या होगा, यानी दोनों साइड, इस साइड भी उस साइड भी, दोनों साइड हमारा क्या हो रहा है? पूरी तरह से ढका हुआ है, ठीक है। पूरी तरह से क्या हुआ है? ढका हुआ। अब एरिया निकालना इसका भाई साहब, तो किस तरह से निकलेगा? तो लेटरल सरफेस एरिया इसका हो जाना चाहिए,
एक बात बताइएगा, लेटरल सरफेस एरिया इसका, लेटरल बोल तो कर्व सरफेस एरिया होगा, हेमिस्फेरिकल का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल एरिया यानी इसका जो क्यूब है उसका टोटल एरिया निकाल दिया जाए, और बीच में जो हेमिस्फेरिक का बटम वाला पार्ट यानी नीचे वाला जो पार्ट है क्या वो सब्ट्रैक्ट न कर दिया जाए, क्योंकि वो पार्ट रखा जाएगा तो उस क्यूब वाले पर्सन को तो पूरी तरह से फ्लैट कर देगा, ढक देगा, है ना। तो ये वाले पार्ट को तो नहीं कर सकते हैं। हियर हाँ, अब क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में, एक बात बताइए, पूरा सरफेस एरिया लिया जाए क्या, TSA ऑफ क्यूबिकल पार्ट माइनस ये वाला जो बेस है क्यूब का, और सॉरी इसका हेमिस्फीयर का, तो इसको माइनस किया जाए, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर कर लिया जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक। उसके बाद हेमिस्फीयर के बाद क्या होगा यहां पे, सो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर माइनस बेस वाले क्या हो जाएगा, बेस वाले यानी सर्कल होता है यानी पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 में से पाई आर स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा कितना, पाई आर स्क्वायर बचेगा प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास a का वैल्यू 7 है का स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू हमारे पास r कितना है, r हमारा कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे डायमीटर कितना है 7 है, तो r हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल 11 हो जाएगा, ये 6 इंटू 49 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 77/2, ये कितना हो जाएगा, अच्छा 54, 5 करेगा 29 है ना, प्लस ये हमारा देखा जाए तो 385, दोनों का ऐड करते हैं तो 5 2 3 3, ठीक है, ये हमारा आ रहा है, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा जी, आंसर होने वाला है, यही हमारा बाबू क्या होने वाला है आंसर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर वुड बी दैट वन। ये हमारा था क्वेश्चन, ठीक है, यही था हमारा। चलिए इस सवाल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इसको जरा हम लोग देखें। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of cube, determine the surface area of the remaining solid। ठीक, पहला जो क्वेश्चन है ना सेम टू सेम क्वेश्चन से भी है, पहला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम यही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है, सबसे पहले फिगर बनाते हैं, फिगर बोलना क्या चाह रहा है इसको हम लोग क्लियर करते हैं।
बच गया ये। हाँ, सॉल्यूशन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं एक क्यूबिकल, क्या भाई साहब क्या बनाना, क्यूबिकल वुडन, यानी वो फिगर क्या होगा जी, ये हमारा प्यारा सा क्यूब, अब बोल्ड क्या रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिफरेंशिएशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस, यानी इसी में से क्या किया गया है, कट कर दिया गया है, इसी में से क्या किया गया है, कट कर दिया गया है एक हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चंस कि अब जो निकालने के बाद वो डिफरेंशिएशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फ्रेम, यानी उस फ्रेम में से कट करके निकाल दिया जा रहा है, तो अब उस जो सॉलिड है उसका जो पार्ट बचा हुआ है उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहली बात दिया कितना है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, गिवन दैट में क्या है, गिवन दैट डायमीटर ऑफ क्या है, हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, तो एल है जी, एल क्या है, एल है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना, तो डी बाई क्या होता है, 2 होता है, यानी एल बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा जी, कोई परेशानी यहां तक। ठीक है, एंड यही जो एल है वो इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, यहां से इसी का तो साइड है, यानी ए का जो वैल्यू है कितना है, एल है। ठीक है, क्या है, एल है, एज ऑफ क्यूब कितना है, एल। ठीक है, अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यानी एटीक्यू, टोटल एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये क्यूब है, हमारा प्यारा सा क्यूब है, उसमें से हेमिस्फेरिकल पार्ट काट के निकाल दिया गया है, तो वो जो पार्ट निकलेगा यानी एरिया में बढ़ोतरी ही करेगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन जब पूरा हेमिस्फेरिकल का लिया जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर, यानी इसमें एक ऐड होने वाला जो पोर्शन है वो है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो उसको पहले करेंगे, आइए। क्या हो जाएगा इसका पहली बात, इसका पूरा का एरिया कितना हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ क्यूब, यानी टीएसए यानी कितना, टीएसए प्लस एरिया ऑफ, यानी सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, एरिया ऑफ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, अब जो पार्ट ऊपर वाला वो तो सब्ट्रैक्ट होगा, तभी तो जाकर वहां पे, क्योंकि वो तो पूरा होल रहेगा, वहां पे ढका हुआ नहीं रहेगा, कट होकर निकल जाएगा, तो उसका क्या होगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ किसका जी, हेमिस्फीयर का। ठीक है, अब ये टोटल एरिया कितना होता है क्यूब का, तो यानी 6a स्क्वायर होता है, प्लस उसके बाद सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर होता है स्क्वायर, माइनस करना है, यानी बेस का होता है, यानी गोल होता है, यानी सर्कल होता है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका क्या बचने वाला है, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पिछला क्वेश्चन सेम टू सेम है, 6a की जगह एल डाल सकता हूं, पाई का वैल्यू 7, आर कितना हमारा, आर एल बाई 2 है, तो एल बाई 2 इंटू एल बाई 2, 2 बार लिख दिया मैंने, इसको कैंसिल करिए, 11 बार में जाएगा। ठीक है, 11 बार में जाएगा ये, उसके बाद बचने वाला कुछ पार्ट दिख रहा है,
या फिर पाई के वैल्यू जो दिया है पाई में ही रख दिया जाए, दो सवाल में इसको ना पाई का वैल्यू में ही रख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको भी कर लेते हैं और एक पाई का जो वैल्यू होता है उसमें भी कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 6l² प्लस इसको क्या 11l² बाई 14 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कॉमन लिया जाए तो 6l का स्क्वायर ले लिया जाए बाहर में और ये हो जाएगा 6 + 11/14, ठीक है। अब इसको करा जाए तो l², ये हमारा कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका पूरा लेने पे 84, 14×84, ठीक है, ठीक है। +11 पूरा में क्या लगेगा 14, यानी दोनों को ऐड करें तो l², ये दोनों को 95 × 14, राइट। तो इसका आंसर 95l²/14। अब यही आपका आंसर सिर्फ पाई में लिया जाए, सिर्फ पाई में लिया जाए तो उसका क्या होगा, इससे स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करें, यानी 6a² प्लस πr² से लेते हैं तो 6 और इंटू l² प्लस पाई का पाई रखते हैं, l/2 इंटू l/2 रखते हैं, ठीक है। कोई समस्या यहां तक, l/2। उसके बाद 6l² प्लस ये कितना हो जाएगा पाई, पूरा पाई l², ठीक है, बाई 4। कॉमन क्या लिया जा सकता है, कॉमन ले लिया जाए या फिर पूरा ऐड कर लिया जाए, ऐड कर सकते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा 24l² प्लस πl²/4 और कॉमन बाहर निकाला जाए तो 1/4l², ठीक है। और ये बचेगा 6 + l करना पाई, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये बताने पे 24l² तो आपको जाकर पूरा क्लास 5 में 4 में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये वाली चीजें अब इस 10th में आकर नहीं दिखा सकते आप कि आपको फिर से वो एलसीएम ले लो उसके बाद आप जाकर प्लस करो, ऐसे करके नहीं, सीधे मल्टीप्लाई करो, वहां पे ऐड करके सीधे निकालना है ये वाला। तो यानी दो हमारे पास आंसर दिख रहा है, दोनों हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, दोनों करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल नंबर 6 हमारे पास आ चुका है बोर्ड के ऊपर, यानी हमारे पास बहुत ही लाजवाब सवाल से सभी एनसीईआरटी का लाजवाब सवाल, ठीक है। बनाने के तरीका से ही स्टार्ट करा जाएगा। आइए तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल्स stuck to each of its ends. See the given figure है ही नहीं। The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of capsule is 5 mm. Find the surface area. फिगर नहीं है, मैं हूं ना, फिगर बना लिया जा सकता है ना। अब क्या बोला है, सबसे पहली बात कैप्सूल दिया है वो किसके फॉर्म में भैया, सिलेंडर के फॉर्म में है, और ऊपर से क्या पीछे दोनों टेल में क्या लगा है, हेमिस्फेरिकल स्टक लगा हुआ है, यानी पीछे से हेमिस्फेरिकल डाला गया, सच लाइक टू दैट। ये पार्ट जो है दिख रहा है आपका हेमिस्फेरिकल है, ये पूरा पार्ट दिख रहा है सिलेंड्रिकल है, तो यही चीज इधर भी लग जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन आगे वाला पार्ट जो दिख रहा है कोनिकल है, ठीक है, ये पिरामिड टाइप का है, तो ये वाली पार्ट आपको देखने को मिल रहा है जी। तो आइए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर जब ड्रॉ करने के लिए जाए तो दो तरीके से फिगर, लेकिन हम लोग हॉरिजॉन्टली करते हैं ताकि समझ में भी आए, ठीक है। ये हमारा कैप्सूल है, ठीक है, और ये कैप्सूल है, उसका जो पूरा एंटायर दिया, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, यानी यहां से जो लेंथ है आपका, यहां से जो लेंथ है आपका वो कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना 40 सेंटीमीटर mm, सॉरी मिलीमीटर में है। उसके बाद डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, यानी यहां से जो दिया गया है ये आपका टोटल कितना है 5 mm है, कितना है 5 mm है, लेंथ भी है हमारा, डायमीटर भी है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया भी है, यानी निकालना भी है। तो बहुत आसान है। तो वी हैव क्या क्या है हमारे पास, वी हैव लेंथ, यानी टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल, यानी कैप्सूल का टोटल लेंथ कितना है 14 mm है, यानी ठीक है। अब क्या दिया है, डायमीटर ऑफ
कैप्सूल यानी डायमीटर कितना है, डायमीटर आपका है भाई साहब 5 mm, 5 mm। देन रेडियस ऑफ कैप्सूल, रेडियस ऑफ कैप्सूल का कितना हो जाएगा, यानी d/2 यानी डायमीटर बाई 2 यानी 5/2 हो जाएगा mm। कोई दिक्कत, ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्या हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड कर सकते हैं इसको बनाने का, बहुत ही लाजवाब तरीका, पार्ट वाइज डिवाइड किया जा सकता है, लंबा हो सकता है लेकिन मजेदार हो सकता है। तो चलिए पार्ट वाइज ही कर लिया जाए। एक पार्ट में ये कर लेता हूँ, यानी पार्ट नंबर 1 या 2 कर लें, यानी पार्ट नंबर 1 कर लेता हूँ। ये पार्ट नंबर हमारा कितना हो जाएगा, पार्ट नंबर हो जाएगा 2, और ये जो दिख रहा है ये हो जाएगा हमारा पार्ट नंबर 3, ठीक है, पार्ट नंबर 3। ऐसे करके भी बना सकते हैं, इतना लंबा डिस्टेंस नहीं है तो इधर भी लिखा जा सकता है, ठीक है, लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद here from part 1, from part 1, ठीक है, फ्रॉम पार्ट 1 क्या है, हेमिस्फेरिकल है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है भाई साहब, 5/2 mm है, ठीक है। एंड देखिए पार्ट 1 और पार्ट 3 एक जैसा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 3 आर सेम यानी सेम है। देन रेडियस would be same, ठीक है, रेडियस वुड बी सेम हो जाएगा, रेडियस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उसके बाद फ्रॉम पार्ट 2 रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट सिलेंड्रिकल है ना, याद रखिएगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, अब इसमें ना रेडियस ऑफ सिलेंडर सबका सेम है तो इसका भी 5/2 mm हो जाएगा, क्या इसका भी तो 5/2 mm होगा, क्योंकि ये फिगर जितना भी दिख रहा है यहां से लेकर सभी तो आपका रेडियस सेम ही तो है, ठीक है। अब लेंथ में अंतर हो सकता है क्योंकि इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों को मिलाकर एक डायमीटर हो सकता है, ठीक है। चलिए लेंथ ऑफ सिलेंडर यानी टोटल लेंथ माइनस 2 रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर या फिर रेडियस ऑफ 2 हेमिस्फीयर है ना, रेडियस ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो टोटल लेंथ हमारा कितना है, 14 mm है, और 2 यानी रेडियस ऑफ 2 हेमिस्फीयर यानी 2, एक हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, एक हेमिस्फीयर का रेडियस हमारा ये है, रेडियस कैप्सूल यानी एक ही बात है, रेडियस ऑफ इतना है, ठीक है। तो ये दोनों हमारा क्या 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं, 5/2 यानी कितना हो जाएगा 5/2 यानी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी तो mm में है, ये भी तो mm है, ये कितना हो जाएगा 14 mm माइनस 5 mm इक्वल टू 9 mm, ठीक है। हमारा क्या आ गया, लेंथ आ गया हमारा सिलेंडर का, ठीक है, कोई समस्या। नाउ टोटल एरिया ऑफ किसका, टोटल एरिया ऑफ कैप्सूल यानी एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ इसका भी CSA ही होगा, CSA ऑफ सिलेंडर
याद रखिएगा ये जो पार्ट दिख रहा है वो क्या हो रहा है, सिलेंडर का पार्ट है, और ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, यानी ये सिलेंडर का पार्ट याद रखिएगा आप, ठीक है। एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर कितना, 2 सॉरी हाँ 2 बाई नहीं होता है ना, 2 × πr² होता है, प्लस सी से ऑफ सिलेंडर यानी 2πrh होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4πr² प्लस 2πrh, और इसमें कॉमन आप लोग क्या लिख सकते हैं 2πr, और यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 2r प्लस यहाँ पे h हो जाएगा, कितना हो जाएगा h हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है 2 × π का वैल्यू इतना रख सकते हैं, और r कितना है हमारा भाई साहब, r हमारा है 5/2, 5/2 लिख सकते हैं यहाँ पे, और 2r यानी r कितना 5/2 यानी 5/2, और h का जो वैल्यू कितना है 9 है, तो यानी यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। 9 लिखने के बाद ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं क्या, यानी 22 × 5/7, और इधर करते 2 से 2 गायब हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा प्लस नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यानी 2 यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 9 + 5 कितना 14, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम 7 से 14 जो है 2 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना ये हमारा 10 यानी 220 mm², कितना 220 mm², यही हमारा आंसर है कैप्सूल का, यानी पूरे कैप्सूल का आंसर कितना 220 mm² होगा। तो ये बनाने का पूरा तरीका आराम से बनाइए, इत्मीनान के साथ बनाइए, तो कोई चेंज नहीं कर सकता है ना, अच्छे से बनाने पे कोई नंबर नहीं काट सकता है। चलिए लेते हैं अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 7। आज गर्दा हो जाएगा भाई सब, फिर सेकंड पार्ट में सारा क्वेश्चंस आसानी से खत्म हो सकता है। ये रहा स्क्रीन पे हमारा 7 नंबर सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 7, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टैप if the height of diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent, also the find the cost of the canvas of the tent at the rate of Rs 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. सबसे पहली बात, कैनवस जो टेंट वाला ऐसे टाइप का होता है, शादी में बनता है कैनवस टाइप का, ठीक है। अब मैं उसका फिगर बनाता हूं। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, एक टेंट है जो शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय कोनिकल टैप, यानी सबसे पहले तो फिगर बनाना सीखिए आप लोग। सबसे पहले फिगर, इसमें सबसे पहले फिगर बनाना वो जरूरी, सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप, यानी एक बात बताइए, एक हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है जी, सिलेंडर हो गया हमारा। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऊपर ये सिलेंडर हो गया, वो बोल रहा है कि कोनिकल टैप बना हुआ है, यानी ऊपर से यहां से कोनिकल टैप हो गया, क्या हो गया है कोनिकल टैप। क्या फिगर और छोटा करना चाहिए, फिगर को थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ता है, ठीक है। फिगर दूसरा बना देते हैं बाबू। ये हमारा हो गया सिलेंडर, सिलेंडर कम लग रहा है कहीं के कैप्सूल दिख रहा है कि नहीं सिलेंडर बन ही नहीं रहा है ना, सिलेंडर में घसीट के लाता हूँ, रुक जाइए, सिलेंडर बनेगा क्यों नहीं। ये हमारा सिलेंडर रहा, अब क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर एक कोनिकल टॉप लगा हुआ है भाई साहब, यहीं पर एक टैप है भाई साहब, ठीक है, कोनिकल टैप। बन क्यों नहीं है फिगर मेरे से, थोड़ा सा फिगर टाइट हो रहा है बनाने में, है ना। ये हमारा बन गया। तो वो एक कोनिकल टॉप है, और हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है याद रखिए, हाइट एंड डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट का कितना है 2.1, हाइट कितना है, यहां से यहां इसका हाइट है हमारा 2.1 सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर, मीटर 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 में बात हो रहा है, मीटर में बात करेंगे हम लोग भी।
यानी मीटर के बारे में, यानी बड़ा बड़ा इंसान है। अब क्या बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितना है, तो इसका जो डायमीटर है यहां से जो डायमीटर उसका 4 मीटर है, ठीक है जी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ टॉप इज इतना, ये जो दिख रहा है ना इसका जो लेंथ है 2.8 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, कपड़ा होता है जैसे टेंट बनाना है, टेंट बनाने के लिए इस तरीका टेंट बनाना है भैया आप कहीं पर, ठीक है, जो भी बनाना उससे मेरे को क्या टेंट बनाना है, बस बात खत्म। तो इसके बाद क्या है, निकालना एरिया कैनवस का निकालना, और एक बात उसका एरिया तो निकालना है प्लस में टोटल कॉस्ट भी निकालना, 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर है भाई साहब। चलिए तो बहुत ही मजेदार सवाल है ये, तो फिर मजा आ जाएगा बनाने में। हाँ तो सबसे पहली बात हमारे पास 2 पार्ट लिख देते हैं, ये वाला यानी कोनिकल पार्ट लिख लें, कोनिकल पार्ट, ठीक है, और ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट, या पार्ट नंबर 1 और 2, पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं, पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है जी, पार्ट नंबर 1, और यहां से हम लोग क्रॉस लगा देते हैं ताकि इधर भी रहे। वी हैव, यहां से क्या जी, वी हैव, हमारे पास क्या है, हाइट, हाइट ऑफ क्या जी, पार्ट 2 यानी सिलेंड्रिकल पार्ट लिख सकते हैं, पार्ट 2 है ना, कितना हाइट है, हाइट है 2.1 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद कितना है, डायमीटर दिया है तो डायमीटर लिखेंगे जी, जो दिया वही लिखेंगे, कोई ज्यादा वो नहीं, तो डायमीटर, डायमीटर ऑफ, डायमीटर ऑफ किसका, सिलिंड्रिकल पार्ट का, ठीक है, पार्ट 2, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 4 मीटर, तो देन रेडियस कितना हो जाएगा, देन रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट यानी कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे d/2 होता है तो d/2 लिखेंगे, यानी 4/2 यानी 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर हो जाएगा। एंड में क्या डालेंगे, एंड में भी डाला है, ये स्लैंट हाइट दिया हुआ कोन का, ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितना है, तो 2.8 मीटर है, 2.8 मीटर है। अब इसका कोन का जो रेडियस देखा जाए तो ये रेडियस सिलिंड्रिकल रेडियस का इक्वल है, यानी सिलेंडर वाला पार्ट का इक्वल तो है, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट यानी 1, कितना हो जाएगा रेडियस, यानी 2 मीटर, 2 मीटर इक्वल टू इक्वल सिलेंडर है ना, पार्ट 2 लिख सकते हैं, पार्ट 2। अब क्या हो गया भाई साहब, रेडियस हमारे पास, लेंथ हाइट है, हाइट नहीं है, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट 1, इसका हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात हाइट का फॉर्मूला, तो सबसे पहली बात आपको बता दूं मैं, सबसे पहली बात बता दूं, ये जो फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट का, ध्यान से देखिएगा, इसको यहां पे नहीं बताते, आइए, ये जो होता है एक चीज याद रखिएगा, जो स्लैंट हाइट का होता है ये पूरा हमारा क्या है, कोन है ना, क्या है, कोन है, यहां से हाइट होता है, ये हमारा स्लैंट हाइट है, कितना क्या कौन सा हाइट है, स्लैंट हाइट है, ठीक है, स्लैंट हाइट है, ये हमारा यहां से क्या है, रेडियस है, ये हमारा क्या है, हाइट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हाइट है, तो इसको डिनोट करते हैं एल से, एल का, या फिर एल लिखिए ना सीधे, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, ये हमारा हाइट एच से और ये आर से, तो ठीक है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत यहां तक,
बिल्कुल नहीं, ये होता है हमारा क्या एल, फॉर्मूला एल का। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला एल का। तो उसमें एक चीज देखेंगे हम लोग, क्या इसमें निकालने की जरूरत है, इसमें निकालने की जरूरत है, या फिर देखा जाए इसमें निकालने की जरूरत है क्या, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका सी से तो ऐड करना है, क्योंकि बेस वाला पार्ट तो ऐड करना नहीं है। ठीक है, बेस वाला पार्ट तो ऐड करना नहीं है, इसलिए इस वाले में हम लोग हाइट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाइट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका एरिया टोटल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो नाउ या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल एरिया ऑफ कैनवस क्या हो जाएगा, तो CSA ऑफ कोन, यानी क्या जी, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट 1 है। ठीक है, प्लस उसके बाद ये वाला यानी CSA ऑफ, CSA ऑफ, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, यानी सेकेंड में हो जाएगा ये, कोई दिक्कत, सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद पूरा फॉर्मूला यूज करते हैं, कोनिकल पार्ट का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस CSA ऑफ सिलेंडर होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, 2 पाई आर एच कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस यहाँ पे 2h ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 2h। अब पाई का वैल्यू जितना है लिखेंगे, आर हमारा कितना है भाई साहब, तो आर हमारा है 2, कितना है 2 है। एल कितना है, एल कितना है 2.8 है, प्लस एच कितना है, एच एच एच, तो ये हमारा एच दिख रहा है, ये हमारा एच दिख रहा है 2.1, यानी 2.1 इंटू 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसका, अब इसका हो जाएगा 22/7 इंटू 2, यहाँ पे 2.8 प्लस ये 2.4 हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना 2, इन दोनों को ऐड करते हो 7 हो जाएगा क्या, इंटू 7, एंड 7 से 7 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। हमारा आंसर कितना आया, आया कितना हमारा आंसर, हमारा आंसर है 44 मीटर स्क्वायर। अब ये 44 मीटर स्क्वायर आया, हियर टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस है ना, पूरा कॉस्ट कितना होगा, टोटल एरिया ऑफ कैनवस इंटू कॉस्ट ऑफ पर मीटर, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल एरिया कितना 44 हमारा, और कितना चार्ज ले रहा है 500 रुपया ले रहा है, तो यानी 500 लिख देंगे यहाँ पे, तो पूरा कॉस्ट कितना 22,000 रुपया, 22,000 रुपया। हेंस एरिया ऑफ फिगर इज कितना 44 मीटर स्क्वायर, एंड टोटल कॉस्ट 22,000 रुपया, 22,000 रुपया। तो ये रहा पूरा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का, बहुत ही प्यारा सवाल था और बड़ी मजेदार सवाल है। इस तरीके से बनाइए, पूरा नंबर पाना है तो। ठीक है, इस तरीके से बनाना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8 है। ठीक है, सवाल नंबर 8 आते हैं।